मराठी अच्छे से समझते हैं, बोल भी लेते हैं। मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। मेरे सामने कल की बात है, मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, बांद्रा में एक लेडी खत्म हुई है यहाँ पे 70 ईयर्स ओल्ड। कोई बात नहीं करता है क्योंकि इतने साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये मेरी जगह है। हाय, दिस इज ऋषिकेश एंड आई एम आकाश पटवारी और आप देख रहे हैं हमें बीबी मीडिया पे। सबसे पहले तो वेलकम टू बीबी मीडिया। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। कैसा रहा आज का दिन? बहुत बढ़िया। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग वीडियो के लॉन्च पे हैं यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा वीडियो है। और ये हमारे सामने ये भी हैं, इन्हें भी ये भी साथ में ही है हमारे, और बहुत प्यारा वीडियो रहा है। एक मिनट मैंने बुला लूँ फ्रेम में, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। आपको जो भी प्यारा लगे वो फ्रेम बनाइए। सो ब्यूटीफुल सॉन्ग, दैट्स व्हाट आई सेड के बड़ा प्यारा लगा मेरे को। नॉर्मली जिस तरह के सॉन्ग्स आजकल देखने को मिलते हैं वैसा नहीं है, ये बड़ा मेलोडियस है और बड़ा सूदिंग है। दिस इज व्हाट आई से एंड दैट्स व्हाट वी हैव कम टू प्रमोट। आप कुछ बताइए सॉन्ग के बारे में। ये सॉन्ग बेसिकली बहुत पहले ही बन गया था, लेकिन जैसा कि बताया कि आते आते थोड़ा टाइम लग गया। और सॉन्ग का जो स्थायी भाव है वो करुण रस है और राग जोग पर बेस्ड रही है। तो कोशिश यही थी कि एक ऐसा गाना निकले जो हमारी धरती से, हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ हो, हमारे भारत का संगीत हो, उसमें वेस्टर्न टच है, साथ में रॉक है, तो ये हर एज ग्रुप का जो भी सदस्य है उसको अच्छा लगेगा। कोशिश है। अगर देखा जाए तो आज की जनरेशन जो है, ज़्यादा करके जेन जी जनरेशन, वो काफ़ी फास्ट ट्रैक को ज़्यादा फोकस करती है। तो ये जो है काफ़ी मेलोडीज है, काफ़ी थोड़ा स्लो वर्ड में है। तो उनको इस चीज़ से तो रूबरू करवाना है कि वो जिस तरफ जा रहे हैं इस तरफ भी लाना ज़रूरी है। थोड़ा इमोशन से कनेक्ट करवाना उनको ज़रूरी है, सेंटीमेंट समझना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल की दुनिया जो है शॉर्टकट में हो गई है, उनको लॉन्ग कट बताना है कि ये दिस इज एवर लास्टिंग थिंग इन लाइफ। शॉर्टकट तो आते हैं जाते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि मेलोडी व्हिच इज मिसिंग। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी लोगों ने, बाकी भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं, अच्छे भी आते हैं, एक से आते हैं, लेकिन जो ट्रेंड चल गया है उससे हटके है। दैट इज व्हाट इज वी वांट आल्सो, इजंट इट? यस, यही कोशिश रही है। जैसा कि ये शो महाराष्ट्र के मुंबई में भी हो रहा है, उस समय महाराष्ट्र में भाषा को लेकर काफ़ी वाद विवाद चल रहा है, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी चीज़ को हम पॉलिटिसाइज ना करें तो बेटर है। क्यों? एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है जो हम जैसे आर्मी से आते हैं, पूरा देश, हम हर प्रांत में रहते हैं, हर 2 साल में इधर उधर पूरा दुनिया। आज अगर देश आपका सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हो। क्यों सुरक्षित हो? क्योंकि बॉर्डर पे आपके सेना तैनात है। वो पूरे देश से लोग जाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, हर जगह के। ये प्रांत की बात आती क्यों है? आप काम के लिए हर जगह जाते हैं, पेट के लिए हर जगह जाते हैं। आप भी जाओगे, आप जिस प्रांत में जाओगे हर जगह वहाँ की 200 लैंग्वेजेस तो सीखोगे नहीं, लेकिन जिस प्रांत में आप रहते हो, जहाँ रहते हो, अगर आप लैंग्वेज सीखते हो और जानते हो, बहुत अच्छी बात है। जितनी लैंग्वेजेस सीखें उतना अच्छा है। जैसे भी हम भी मराठी अच्छे से समझते हैं, बोल भी लेते हैं, लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग नहीं अगर जान पाते हैं तो उसको, या उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, सीख नहीं पा रहा तो नहीं है, तो इसलिए आप उसको परेशान ना करें और चीज़ों को पॉलिटिसाइज ना करें। इसके अलावा 2000 मुद्दे हैं जिन पे हम बातें कर सकते हैं। सड़कें चले जाए, आप गड्ढे में गिर जाते हैं। मेरे सामने कल की बात है, मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, बांद्रा में एक लेडी खत्म हुई है यहाँ पे 70 ईयर्स ओल्ड। गाड़ी के नीचे आ गई, एक लड़का आ गया, सामने मर गया, कोई बात नहीं करता ये सब। सो इनसेंसिटिव वी आर कि ये मोबाइल, वी आर गॉन। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू टॉक इंस्टेड ऑफ टॉकिंग ऑल दिस। ये सब बातें, इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल हो जाए हम लोग तो सारी चीजें प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और बाकी जहाँ तक बात है भाषा की, तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए और वो है। ऐसा मानते हो कि कहीं ना कहीं इन सब के बीच में आम आदमी ज्यादा पिस रहा है पॉलिटिकल मुद्दे? सिर्फ पिसता ही आम आदमी पिसता है। खास आदमी तो वैसे भी ना, इसीलिए तो बोला खास और आम बेचारा पिस के टपक गया है, खास लगे रहते हैं। तो इसलिए खास आम, मैं कहता हूँ आप दोनों खास बनने की जरूरत नहीं, आप आम ही रहिए, लेकिन एक दूसरे के लिए तो रहिए कम से कम। क्योंकि अभी देवेंद्र फडणवीस का एक स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने, अभी जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मीटिंग में किसी ने भी भाषा को लेके बात नहीं की, सबने सत्ता को लेके बात की। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, सो डोंट मेक इट सैड। मैं कहता हूँ, मैं और आप अगर रिस्पॉन्सिबल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। आपने जब मुझसे सवाल पूछा, मैंने नहीं पूछा आप कहाँ से हैं, मैंने नहीं पूछा आप कहाँ से, इन्होंने मुझसे नहीं पूछा कहाँ से। हम लोग सब एक जाति, एक धर्म ही है, इंसानियत, उसके अलावा बाकी तो सब फिजूल है। लेकिन ठीक है,
एक दूसरे की इज्जत है, हर धर्म की इज्जत है, हर चीज़ की सम्मान होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये सब आपको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी तो आप कौन सा क्या कर लेंगे आप, Right. यू नो, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, है ना। ऐसा भी कहना है कि अगर हम हिंदी ज़्यादा बोलेंगे तो कहीं ना कहीं मराठी भाषा जो है मुंबई से लुप्त हो जाएगी। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए। मराठी जहाँ बोली जाती है ये भाषा, अभी जैसे हर प्रांत है अपना, भाषा को लेके सबको प्राउड होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अब हम इतने साल से हैं, हम भी अपने आप को मराठी में ऐसा लगता नहीं कभी नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि इतने साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये मेरी जगह है, तो मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। तो हम सबको प्राउड है, ऑफ कोर्स प्राउड होना चाहिए। रही बात यही कि लुप्त हो जाएगी, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें हमारी जड़ों से बिल्कुल जुड़े रहना चाहिए। Absolutely. और जो हमने अभी बात करी है म्यूजिक को भी लेके ना, इसीलिए कि कुछ अपनी एसेंस जड़ों से- हमेशा बचा रहे, Right. हम वो चीज प्रोवाइड करते रहें, यही हमारा Okay. और मेन मुद्दा है कि हम आए हैं इस Yes. सॉन्ग को प्रमोट करने। तो इस सॉन्ग के बारे में सारी दुनिया कि भाई जाने और देखे। 2 अंतरा आप जरा सॉन्ग सुना दीजिए कोई 2 अंतरा मैं 4 लाइन सुनाता हूँ। चलेगा। सांझ सकारे कहे, नदिया किनारे कहे, बातें समझ क्यों पाए ना, काहे सैया मुहे देखे ना। लास्टली आप अपने चाहने वालों से क्या कहना चाहोगे? सर बताइए। चाहने वालों को यही कहेंगे कि चाहते रहिए, क्योंकि चाहत कभी खत्म ना हो, प्यार कभी खत्म ना हो। और मैं इनके लिए भी और अपने लिए भी कहना चाहूँगा कि जैसे भी आप प्यार देते रहते हैं, इसी तरह प्यार देते रहिए और हमें और रिस्पॉन्सिबल बनाते रहिए, और आप भी रिस्पॉन्सिबल बनते रहिए लाइफ में। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। काम पे ध्यान दें और फोकस करें अच्छी चीज़ों।